So now I am going to tell you how to solve this question. ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14। 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स स्पॉट्स अ बैलून। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल थी जिसकी लेंथ कितनी थी, इसकी लंबाई थी 1.2 मीटर। ठीक है, एक बैलून देखती है जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, विद अ वाइंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। यानी मूव कर रहा है बैलून। देखो बोला गया अ बैलून मूविंग विद अ वाइंड, विद द वाइंड, हवा के साथ में ये मूव कर रहा है। कैसे? हॉरिजॉन्टल लाइन में। मतलब अगर स्टार्टिंग में बैलून यहाँ पे है तो ये हॉरिजॉन्टली ऐसे ही मूव करेगा, जबकि रियलिटी में बैलून ऐसे करके मूव करता हुआ जाता है ना। बट यहाँ पे क्वेश्चन में आपको सीधा बता दिया गया कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। यानी अगर बैलून स्टार्टिंग में यहाँ पे है तो बाद में ये बैलून यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं बनाऊं इसको, ये बैलून यहाँ कहीं पे होगा। अब देखो आगे क्वेश्चन में आपको हाइट दी हुई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर ये हॉरिजॉन्टली मूव करता है बाद में धीरे धीरे, तो ये इस कंडीशन पे यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, हाइट देखो आपको कितनी दी हुई है, 88.2 ये हाइट है बैलून की जमीन से, अर्थ से। ठीक, कंप्लीट हाइट है। और देखो यहाँ पे भी तो ये 88.2 हो जाएगी। बट उससे पहले आप एक चीज पे और ध्यान दो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो 1.2 मीटर हाइट दी हुई है गर्ल की, है ना। तो अगर हमें ये परपेंडिकुलर निकालना हो, यानी सिर्फ इतनी हाइट निकालनी हो, तो क्या यहाँ तक 1.2 मीटर थी, मैं इतनी हाइट को अगर घटा दूं तो हाइट मिल जाएगी, ये वाली बची वाली परपेंडिकुलर की। देखो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा और क्वेश्चन को समझा देता हूँ। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 डिग्री। किसी समय स्टार्टिंग में जैसे मैं बात करूं अगर, तो बैलून जो गर्ल थी यहाँ पे उसकी आईज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था स्टार्टिंग में, वो कितना बन रहा था, 60 डिग्री का। ये एंगल 60 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। ठीक है, फिर देखो आगे क्वेश्चन में बोला गया आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। एंगल रिड्यूस हो जाता है कितना, 30 डिग्री। क्यों रिड्यूस हो जाता है, बैलून आगे मूव कर जाता है हवा के साथ में, ये आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बताया गया। तो ये वाला ट्रायंगल फॉर्म होता है, राइट, ये ट्रायंगल फॉर्म होता है। अगर ध्यान से देखो ये वाला ट्रायंगल बन जाता है बाद में, और एंगल कितना रिड्यूस हो जाता है, 30 डिग्री। ये इतना, सिर्फ इतना एंगल बचता है। ठीक है, राइट। कंप्लीट एंगल कितना है, देखो पूरा एंगल आपको गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा है 60 डिग्री, यानी ये वाले फिगर में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ये मेन चीज आती है। देखो तो सबसे पहले जो आपको गिवन है वो लिख लिया करो सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आपको गिवन क्या, अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में, तो आपको गिवन है हाइट आपको गिवन है, तो लिख लो हाइट ऑफ बैलून इज इक्वल्स टू, हाइट ऑफ बैलून इज इक्वल्स टू 88.2 मीटर, राइट, ये आपको गिवन है। अब देखो, और हाइट ऑफ गर्ल आपको कितनी गिवन है, हाइट ऑफ गर्ल इज इक्वल्स टू 1.2 मीटर। अब हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये जो हाइट है ये परपेंडिकुलर हमारा यहाँ तक होगा ना, यानी गर्ल की हाइट जो है वो हाइट हमको हटानी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। जितनी यहाँ पे गर्ल की हाइट है उतनी तो यहाँ पे रहेगी, बताओ। तो ये 1.2 मीटर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको इतनी हाइट मिल जाएगी। और ये 88.2 है कंप्लीट, यहाँ तक 88.2 कंप्लीट है, बट हमें सिर्फ इतनी हाइट चाहिए, ये वाली। तो ये वाली हाइट 88 से 88.2 से जब आप 1.2 मीटर घटाओगे तो 87 आ जाएगा, राइट। मैं यहाँ पे और एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। कंप्लीट हाइट है देखो 88.2 मीटर, राइट। और यहाँ पे कहीं मान लो गर्ल जैसे थी स्टार्टिंग में, तो इसकी हाइट 1.2 मीटर है। अब ये वाली हाइट, इतनी हाइट है आपको घटानी है, और सिर्फ इतनी हाइट की रिक्वायरमेंट है, और ये वाली हाइट हमें रिक्वायर्ड है, ये वाली हाइट हमको चाहिए। क्यों चाहिए, अगर आपका सवाल ये हो तो देखो जो राइट ट्रायंगल हमारे फॉर्म हो रहे हैं, जो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो राइट ट्रायंगल ये बन रहा है जिसमें एंगल 30 डिग्री है, दूसरा राइट ट्रायंगल हमारा ऐसे बन रहा है जिसमें एंगल 60 डिग्री। दोनों में परपेंडिकुलर सिर्फ इतना है, यहाँ से यहाँ तक, यानी ये नीचे वाला पार्ट जो है इसका कोई भी काम नहीं है, हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी। तो 88.2 कंप्लीट है, 88.2 नीचे तक है, अर्थ तक है, ग्राउंड तक है। ठीक है, और आपको सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है तो 1.2 मीटर सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए बी इक्वल्स टू, मैंने देखो पॉइंट मार्क कर दिए, ये पॉइंट मैंने मान लिया ए, ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट को मैंने मान लिया बी, और ये पॉइंट यहाँ पे
नहीं ये लिखा हुआ है ई, और ये पॉइंट देखो डी, जो है ये सी। एक बड़ा सा जो ट्रायंगल बन रहा है इसको मैंने मान लिया है ट्रायंगल ABC। ये देखो इसका एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है, तीसरा पॉइंट C है, ठीक है, और ये पॉइंट D है और ये पॉइंट E है और ये पॉइंट, और ये नीचे के पॉइंट जो है ये मैंने x और y मान लिए हैं। तो AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 88.2 माइनस 1.2। गर्ल की हाइट घटाओगे तो AB की वैल्यू या परपेंडिकुलर की वैल्यू, यहाँ पे चाहो तो ऐसे लिख लो, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 87 मीटर। अब आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इन ट्रायंगल DCE, इन ट्रायंगल DCE, ये वाले ट्रायंगल में, राइट, ये ट्रायंगल जिसमें एंगल 60 डिग्री है। तो tan 60 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan 60 की वैल्यू हमेशा याद रखना √3 होती है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर तुम ध्यान से देखो अभी जस्ट मैंने फाइंड कराई है 87 अपॉन बेस की वैल्यू हम लोगों को नहीं पता, कोई बात नहीं, एज इट इज रख लेंगे CE, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वैल्यू रहेगी CE। ये पॉइंट C है, थोड़ा सा डार्क ज्यादा हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये CE पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट E है, राइट, तो CE हो जाएगा। तो CE की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, अगर आप ध्यान से देखो जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 87 का 1 के साथ में √3 का CE के साथ में, तो √3 CE इक्वल्स टू 87 आ जाएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ इसको, √3 CE इक्वल्स टू 87, और CE की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा 87 अपॉन √3, राइट, ये CE की वैल्यू आ गई। अब देखो, अब आपको नेक्स्ट ट्रायंगल में देखना है। नेक्स्ट ट्रायंगल हमारा ये बड़ा वाला ट्रायंगल जिसमें एंगल 30 डिग्री बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल हम देखेंगे। तो इन ट्रायंगल अब हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, राइट, 10 ही अप्लाई होगा, तो 10, अब देखो एंगल 30 डिग्री है, tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल, ठीक है, tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, और परपेंडिकुलर हमारा कितना था 87 अपॉन में, पर बेस की वैल्यू हम लोगों को नहीं पता। देखो बेस की वैल्यू तो मैं आपको बताना चाहूंगा 87 अपॉन बेस की वैल्यू हो जाएगी CE प्लस EB, राइट, CE प्लस EB। अगर आपको फिगर याद हो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बना देता हूँ। ये पार्ट ऐसे कुछ ट्रायंगल था, देखो एक ट्रायंगल ऐसा था और दूसरा जब बैलून स्टार्टिंग में यहाँ पे था तब ऐसा था, ठीक। तो ये पॉइंट हमारा C था, ये पॉइंट E था और ये पॉइंट B था और ये A था। CE की वैल्यू जस्ट हम लोगों ने फाइंड की 87 अपॉन √3, ये वैल्यू 87 अपॉन √3 है। बची हुई वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है, तो ये प्लस में EB लिख लिया मैंने, ठीक है। अब देखो फाइनली यहाँ तक तुमने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 1 का CE प्लस EB के साथ में मल्टीप्लाई और 87 का √3 के साथ में। तो ये फाइनली मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 87 √3 इक्वल्स टू CE प्लस EB, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो CE प्लस EB प्लस इसी चीज को आप पलट के भी लिख सकते हो CE प्लस EB इज इक्वल्स टू 87 √3, और आप क्या करो 87 √3 CE की जो वैल्यू है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी EB की, तो EB को बचाओ, EB इज इक्वल्स टू 87 √3 माइनस CE हो जाएगा। अब देखो तो EB इक्वल्स टू कितना आ गया, EB इक्वल्स टू 87 √3 माइनस CE, ओके, माइनस CE। तो EB इक्वल्स टू 87 √3 और CE की वैल्यू आप लोगों को पता है, अभी जस्ट हमने फाइंड की थी 87 अपॉन √3। तो EB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 87 कॉमन ले लो यहाँ से, तो फाइनली रूट के अंदर बचेगा √3 माइनस ब्रैकेट के अंदर बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है। EB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो 87, इसका एलसीएम ले लो, अगर रूट के अंदर नीचे आ जाएगा √3 और ऊपर हो जाएगा √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई, फाइनली 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा EB इक्वल्स टू 87 इंटू 2 अपॉन √3, ठीक, ब्रैकेट हटेगा मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 अपॉन √3, तो 87 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, जब इसका हम 2 से, इस चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ
87 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 16 और 117, 174 अपॉन रूट 3। अब फाइनली हम इसको रेशनलाइज करेंगे क्योंकि नीचे रूट में है, ठीक। तो रूट 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, रूट 3 का नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 174 रूट 3 डिवाइड बाई 3। 3 से कट हो जाएगा, फाइनली इसको कट कर लो तो 3 5 ज़ा 15, ऊपर आ जाएगा 5 और बचेगा कितना 2, तो 24 हो जाएगा। 3 8 ज़ा 24 होता है, 58 रूट 3 ये वैल्यू आ जाएगी। EB इक्वल्स टू 58 रूट 3। अच्छा, फाइनल आंसर ये नहीं हुआ, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया था, देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, अगर मैं आपको दिखाऊं, find the distance traveled by the balloon during the interval, find the distance traveled by the balloon during the interval, मतलब इंटरवल का मतलब हुआ उस समय या उसके बीच में, वो अंतराल के बीच में क्या दूरी थी। जब यहाँ पे स्टार्टिंग में बैलून यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे आ गया, तो उस समय कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। ये चीज आपको फाइंड करनी है। बैलून एक पोजीशन से यहाँ आने में जो टाइम लगा, उस समय उसने कितनी दूरी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये चीज आपको फाइंड करनी है। इसका सिंपल मीनिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ये EB की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये वाली वैल्यू, ये चीज फाइंड करनी थी। तो आप लिख सकते हो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, ये लाइन लिखना जरूरी है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इज इक्वल्स टू 58 रूट 3, ठीक है। द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप स्टेटमेंट कंप्लीट लिख लीजिएगा, 58 रूट 3। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 58 रूट 3 मीटर, राइट। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर दूंगा, ठीक है।